जिस इंसान की नसों में ब्लॉकेज है, नसें कमजोर है, तो ये 6 चीजें खाना शुरू करते हैं। दोस्तों, दिल की बीमारी इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों की जान लेती है। बीमारी से मरने वाला हर चौथा व्यक्ति दिल की बीमारी का शिकार होता है। दिल की बीमारी होने के मुख्य वजह होते हैं खून की नसों का अंदर से बंद हो जाना। जब खून की नसें अंदर से बंद हो जाती है तो इससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक और दिल की और भी कई बीमारियां लगती है। तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपके खून की नसें अंदर से बंद ना हो? कुछ ऐसी खाने की चीजें हैं जो खून की नसों को अंदर से बंद होने से रोक सकती हैं। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो चीजें जिन्हें डेली बेसिस पर खाकर आप अपनी खून की नसों को अंदर से बंद होने से बचा सकते हैं। जिसमें सबसे पहली चीज है दोस्तों, ऑलिव ऑयल। जी हाँ, ऑलिव ऑयल में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। लेकिन ऑलिव ऑयल इससे भी ज्यादा एक और महत्वपूर्ण काम करता है। हमारे शरीर में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है ApoAIV। इसका पूरा नाम है एपोलिपोप्रोटीन A4। यह प्रोटीन हार्ट अटैक को रोकने का काम करता है और स्ट्रोक को रोकने का काम करता है। ऐसा यह इसलिए कर पाता है क्योंकि यह खून में पाए जाने वाले प्लेटलेट्स को क्लॉट बनने से रोकता है, यानी खून का थक्का बनने से रोकता है। जब हमारे शरीर में इस प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है तो यह नसों के अंदर खून का थक्का बनने नहीं देता, जिस कारण नसें अंदर से बंद नहीं होती। और जब हम ऐसा भोजन करते हैं जिस भोजन में अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा होती है तो इस प्रोटीन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है। ऑलिव ऑयल में अनसैचुरेटेड फैट काफी ज्यादा होती है। जब ऑलिव ऑयल का सेवन किया जाता है तो इस प्रोटीन की मात्रा खून में अपने आप कुदरती रूप से बढ़ जाता है, जिसके कारण नसों के अंदर खून का थक्का नहीं जमता। लेकिन इस प्रोटीन की अच्छी बात यह है कि यह चोट लगने पर जो खून का थक्का जमता है और खून बहना बंद होता है, खून के थक्के के ऊपर इस प्रोटीन का कोई भी बुरा असर नहीं पड़ता। चोट लगने पर खून नॉर्मल तरीके से ही जमता है, लेकिन नसों के अंदर क्लॉट नहीं जमता। तो आप भी ऑलिव ऑयल यानी जैतून के तेल का सेवन कीजिए और अपनी नसों के अंदर से बंद होने से बचाइए। खाना बनाने के लिए ऑलिव ऑयल एक बेहतरीन तेल है, लेकिन ये रिफाइंड ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। जी हाँ, रिफाइंड तेल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें से अच्छे तत्व निकाल दिए जाते हैं। सिर्फ कच्ची घानी ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिसे इंग्लिश में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल कहा जाता है। सिर्फ वर्जिन या फिर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल का इस्तेमाल ही करना चाहिए। यही तेल सबसे ज्यादा प्योर होता है और इसी का सबसे ज्यादा फायदा होता है। दूसरी चीज जो आपको डाइट में शामिल करनी है वो है बादाम, अखरोट और मूंगफली। बादाम में मोनो अनसैचुरेटेड फैट होती है, साथ ही इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई, फाइबर और प्रोटीन होता है। बादाम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है जो नसों के अंदर जमता है। अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो नसें अंदर से बंद नहीं होंगी। बादाम में मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम भी नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल को जमने से रोकता है और ब्लड प्रेशर को कम करता है। इसी प्रकार अखरोट में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, जिसके कारण नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमने का खतरा कम होता है। वैसे तो सभी नट में अच्छी मात्रा में फैट होती है, लेकिन अखरोट में एक खास फैट होती है जिसे अल्फा लिनोलिक एसिड कहते हैं। सिर्फ अखरोट में ही यह फैट सबसे ज्यादा होती है, दूसरे और भी किसी नट में इसकी ज्यादा मात्रा नहीं होती। इसी की वजह से अखरोट दिल के लिए खास बन जाता है। यह अल्फा लिनोलिक एसिड एक एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट की तरह काम करती है, यानी नसों में सूजन को घटाता है और नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल को जमने से रोकता है। बादाम और अखरोट को मिक्स कर लें और इन मिक्स किए हुए बादाम और अखरोट को हफ्ते में 3 से 5 मुट्ठी के बराबर में जरूर खाएं। बादाम अखरोट की तरह मूंगफली भी दिल की बीमारी से बचाती है। अगर आप हफ्ते में 5 बार मूंगफली भी खाते हैं ना, तो आपको हार्ट अटैक होने का खतरा 45% तक कम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मूंगफली में भी बादाम अखरोट की तरह ही हेल्दी फैट होती हैं। आप एक काम कर सकते हैं, 6 से 7 बादाम, 2 अखरोट और 1 मुट्ठी मूंगफली को रात को भिगोकर सुबह इन्हें खा सकते हैं, या फिर सिर्फ बादाम और अखरोट को भी भिगोकर सुबह खाली पेट चबा चबा कर खा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसे भिगोकर ही खाएं, तभी आपको इसके पूरे फायदे मिलेंगे। लगातार कम से कम 60 दिनों तक इसका सेवन करें। तीसरी चीज जो दोस्तों आपको नसों के ब्लॉकेज से बचाती है, नसों के ब्लॉकेज को खोलती है, वो है ब्रोकली। ब्रोकली भी नसों के अंदर से बंद होने से बचाती है क्योंकि इसमें विटामिन के होता है जो कैल्शियम को नसों को नुकसान पहुंचाने से रोकता है। ब्रोकली कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेशन को रोकती है। ब्रोकली ब्लड प्रेशर को कम करती है और स्ट्रेस को कम करती है। स्ट्रेस की वजह से भी खून की नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमता है, क्योंकि जब भी किसी को स्ट्रेस होता है तो उस व्यक्ति की खून की नसों के अंदर छोटे छोटे कट लग जाते हैं। खून की नसें अंदर से कट छट जाती है। जिस प्रकार पैरों की एड़ियां फटती है, उसी प्रकार स्ट्रेस की वजह से खून की नसें अंदर से कट फट जाती है। लेकिन ये कट बहुत ज्यादा बारीक होते हैं और बाद में इन्हीं कटों के आसपास
कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है। लेकिन ब्रोकली खाने से स्ट्रेस कम होता है, जिसकी वजह से खून की नसों के अंदर कट नहीं लगते और कोलेस्ट्रॉल नहीं जमता। ब्रोकली में एक खास पदार्थ होता है जिसे सल्फोराफिन कहते हैं। सल्फोराफिन की वजह से शरीर प्रोटीन का इस्तेमाल करके नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल को जमने से रोकता है। तो इस प्रकार ब्रोकली खून की नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल को जमने से रोकती है। तो ब्रोकली का भरपूर फायदा उठाने के लिए हफ्ते में 2 से 3 बार इसे जरूर खाना चाहिए। अगली चीज दोस्तों, तरबूज। जी हाँ, तरबूज में एक अमीनो एसिड होता है जिसका नाम है एल-सिट्रिलिन। यह अमीनो एसिड शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ा देता है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसा तत्व है जो खून की नसों को रिलैक्स करता है, खून की नसों में तनाव को दूर करता है। जब खून की नसें रिलैक्स होती है, तनाव में नहीं होती, तो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमने की संभावना कम होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड खून की नसों में सूजन को भी कम करता है और ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। इसकी वजह से भी खून की नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं हो पाता। तरबूज खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी कंट्रोल करता है और पेट के ऊपर चर्बी को जमने से भी रोकता है। पेट में अगर चर्बी मात्रा घटती है तो इससे दिल की बीमारी का खतरा भी कम होता है। तो इस प्रकार तरबूज भी नसों के अंदर से बंद होने से बचाता है। यहाँ पर अगली चीज है दोस्तों, वो है एवोकाडो। एवोकाडो एक ऐसा फल है जो बाहर के देशों में पैदा होती है, लेकिन आजकल यह भारत में भी मिल जाता है। एवोकाडो सुपरमार्केट में और बड़ी फलों की दुकान में बड़े आराम से मिल जाता है। एवोकाडो बुरे कोलेस्ट्रॉल को घटाता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। जब शरीर में बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो इससे खून की नसें अंदर से साफ होती है। एवोकाडो में विटामिन ई होता है जो कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेटिव से बचाता है। कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोलेस्ट्रॉल की ऑक्सीडेशन होती है। इस प्रक्रिया के दौरान कोलेस्ट्रॉल के सेल्स को नुकसान पहुंचता है और इसी प्रक्रिया के बाद जो कोलेस्ट्रॉल बनता है उसे ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। नसों के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जमता है वह नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल नहीं होता बल्कि ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल होता है। ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल ही नसों के अंदर जमता है। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेशन होने की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, लेकिन अगर यह प्रक्रिया किसी वजह से बहुत तेज हो जाती है तो फिर ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है, जिससे नसें अंदर से बंद होनी शुरू हो जाती हैं। कई बार हमारा इम्यून सिस्टम इस ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल को बाहर का कोई बैक्टीरिया मान लेता है और इसके खिलाफ लड़ना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जहां पर ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ होता है वहां पर नसों के अंदर सूजन पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से नसें सख्त हो जाती और नसें बंद होनी शुरू हो जाती है। इसी की वजह से हार्ट अटैक और दूसरी दिल की बीमारियां होती हैं। लेकिन एवोकाडो में पाया जाने वाला विटामिन ई कोलेस्ट्रॉल की ऑक्सीडेशन होने की इस प्रक्रिया को रोक देता है या धीमा कर देता है, जिसकी वजह से शरीर में ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल का बनना कम हो जाता है या फिर नहीं बनता, जिसकी वजह से खून की नसें अंदर से बंद नहीं होती। तो इस तरह एवोकाडो खून की नसों के अंदर से बंद होने से बचाता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है हल्दी। हल्दी को डाइट में जरूर शामिल कीजिएगा। आप सुबह सुबह खाली पेट हल्दी का इस्तेमाल करने के लिए हल्दी वाला पानी भी पी सकते हैं। सुबह सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में आधी छोटी चम्मच हल्दी मिलाकर जरूर पिया करें। हल्दी के अंदर जो मुख्य तत्व होता है उसका नाम है करक्यूमिन। करक्यूमिन एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली एंटी इंफ्लेमेटरी पदार्थ है। एंटी इंफ्लेमेटरी का मतलब है कि यह शरीर में सूजन को कम करता है। यह नसों के अंदर पैदा हुई सूजन को भी कम करेगा। नसों के अंदर सूजन पैदा होने से एंथ्रोक्लोरोसिस बीमारी होती है। एंथ्रोक्लोरोसिस की बीमारी होने पर नसें हार्ड हो जाती है और सख्त हो जाती है। जब नसें सख्त हो जाती है तो उसका लचीलापन खत्म हो जाता है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन हल्दी खाने से दोस्तों नसों का लचीलापन बरकरार रहता है, जिससे नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं जमता। हल्दी नसों के अंदर हुए नुकसान को भी ठीक करती है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि नसों के अंदर अगर कट वगैरह लग जाए तो उन कटों के आसपास कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है, लेकिन हल्दी खाने से नसों के अंदर किसी भी तरह के नुकसान को ठीक किया जा सकता है और नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल के जमने से रोका जा सकता है। हल्दी में विटामिन B6 होता है और ये विटामिन B6 शरीर में होमोसिस्टिन की मात्रा को कंट्रोल करता है। होमोसिस्टिन एक ऐसा पदार्थ होता है जो नसों के अंदर से नुकसान पहुंचाता है और कोलेस्ट्रॉल जमने का कारण बनता है। लेकिन हल्दी शरीर में होमोसिस्टिन के सही लेवल को बनाकर रखती है, जिससे नसों को नुकसान नहीं होता और नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं जमता। हर रोज आधी छोटी चम्मच हल्दी को पानी में घोलकर या फिर दूध में मिलाकर जरूर लेना चाहिए। तो दोस्तों ये है 6 खाने वाली चीजें जिसे डाइट में शामिल करके आप नसों की ब्लॉकेज से छुटकारा पा सकते हो और नसों को मजबूत कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो जानकारी कैसी लगी आप हमें जरूर बताना और जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाना। धन्यवाद।